बहुत बड़ा बंदर है, आया है, सबको मारता पीटता है। तो रेणु जी कहा कि अच्छा ठीक है, देखते हैं। दोपहर का टाइम था। तुम लोग ऐसा मत करो, ये जो है हनुमान जी हैं, ये मत सोचो बंदर नहीं है, ये हनुमान जी हैं। इन्हीं के बदौलत श्री रामचंद्र जी प्रभु श्रीलंका पर विजय प्राप्त किए थे। ये है बिहार के अररिया जिले का रेलवे स्टेशन सिमराहा। सिमराहा दरअसल पड़ता है फारबिसगंज जो ब्लॉक है, प्रखंड है उसमें। और सिमराहा से ही जो है रेणु का महान उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु का जो गांव है औराही हिंगना, वो यहाँ से पड़ता है करीब 3-4 किलोमीटर दूर। तो चलते हैं रेणु के गांव औराही हिंगना। ये रेणु जी का गांव औराही हिंगना। रेणु जी के बारे में क्या बता रहे थे आप? रेणु जी के बारे में यही बता रहे थे कि जब सुबह में जब निकलते थे वह, तो गांव गांव जाकर के घूमते थे और सबसे परिचित होते थे। कौन क्या बोलता है, नहीं बोलता है, कौन कौन सा भजन गाता है। और जो जाट जटिन जो खेलते हैं वह लोग बहुत ध्यान से सुनते थे और सुबह में जाकर पूछते थे कि रात में कौन सा जाट जटिन का गीत गाते थे आप लोग। बोलिए जरा, सुनाइए हमको। जाट जाटिन जी, अच्छा। जाट जटिन ठेठी भाषा में है हम लोगों का जाट जटिन। तो वो क्या कोई कविता था जाट जटिन या नाटक था? नाटक था। जाट जटिन पहले से चलता था ना? हाँ, पहले से। अच्छा, तो क्या गांव में जब खेलते थे ना लोग, महिला लोग जाट जटिन, हाँ। जाट जटिन, तो ये बहुत गौर से सुनते थे। और सुबह में जब टहलते थे रेणु जी तो जिस जगह खेलते थे उस जगह जा कर के पूछते थे कि रात में आप लोग क्या सब खेलते, जरा हमको बताइए कैसे कैसे खेलते थे। अच्छा। तो उसमें ये लोग जाट जटिन खेलते थे। तो एक तरफ जाट बनता था, एक साइड जटिन बनता था। तो लेडी बनती थी कोई महिला या हाँ, आदमी बन जाता था? हाँ, आदमी बनता था। नहीं, जाटिन कौन बनता था? महिला। अच्छा, उस समय महिला बन जाती थी? हाँ, महिला जाटिन बन जाती थी और महिला ही जाट बनती। अच्छा, दोनों? अच्छा। एक साइड वो लोग रहती थी, अच्छा। एक साइड ये लोग रहती थी। अच्छा। तो इधर से जाट जो बनते थे तो उसको गाली देती थी। अच्छा। ये जो है जटिन, ये भी गाली देती थी। तो दोनों में संपर्क। तो इस पर हमारे रेणु जी बहुत हंसते थे। अच्छा। हाँ, हंसते थे कि कैसे अपनी ही जात में अपने को गाली देता है। अच्छा। वो नाटक में उसका गाली का एक प्रभाव कोई सीरियली गाली नहीं हुआ, मतलब नाटक का प्रक्रिया था। किया। हाँ, नाटक का प्रक्रिया में वो बात बोला जाता था। हाँ, समझ रहे हैं। कोई कहेगा नहीं सक्षक में गाली नहीं, नाटक में, नाटक का हिस्सा था। हाँ, नाटक में के हिस्सा। हाँ। जैसे कि दोनों पार्ट में बांट जाते थे। समझ महिला ये एक जाट बन जाते, एक जाटी। अच्छा। तो उसमें जाट जटिन का जब खेल होते थे तो जटिन जाट को गाली देते थे, और जब जाट को गाली देते थे तो जाट भी इसको गाली देते थे कि हम नहीं रहेंगे घर में, हम प्रदेश चले जाएंगे। अच्छा। तो जाटिन कहते थे कि हम नहीं जाने देंगे तुमको प्रदेश। अच्छा। इस पर जाटिन बोलती थी? हाँ, जाटिन बोलती थी कि हम प्रदेश नहीं जाने देंगे। तो जाट कहता था कि जब तुम हमको नहीं चिंती है, नहीं पहचानती है, तो हम काहे तुम्हारे साथ रहेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। अच्छा। ये रोल करते थे। इस पर हमारे रेणु जी जो थे बहुत ज्यादा हंसते थे कि अपने ही जात में अपने दो भाग बना लिया। और दूसरी बात यह है कि उसको जाट बना दिया, ये जटिन बन दिया। कैसे ये गाली उसको देता है, वो गाली इसको देता है। और ये जाट जब भागने लगता है तो जटिन जाकर पकड़ती रही है। जब पकड़ती है तो जाट कहता है कि हम तुमको नहीं रखेंगे। तो जटिन कहती है हम कैसे नहीं रहेंगे, कैसे रहेंगे हम, आप चले जाइएगा तो हम कैसे रहेंगे, बोलिए। तो
जाट कहती थी कि जब तुम हमको नहीं देखती है तो हम कैसे रहेंगे तुम्हारे साथ, नहीं रहेंगे। तो ये सब चीज को लेकर के रेणु जी बहुत उत्साहित होती थी और गांव-गांव में जा कर के एक एक चीज को वो चुनते थे। यही साइड में आम का बागान था, उस बागान जब घूरने गए तो वहाँ एक बड़ा लंगूर आए हुए थे। घूरने मतलब घूमने के लिए उस बागान गए तो उस बागान में एक लंगूर था बहुत बड़ा बगीचा में। तो बच्चे लोग ढेला मारते थे और कुछ करते थे, पत्थर उत्थर। तो उसके बाद हमारे रेणु जी को कहने आए कि इस बगीचा में जो है एक बहुत बंदर आया है, बहुत बड़ा बंदर है आया है, सबको मारता फिरता है। तो रेणु जी कहा कि अच्छा ठीक है देखते हैं। दोपहर का टाइम था, रेणु जी टहलते हुए उस बगीचे गए। बगीचे जाने के बाद वो एक पौधे पर बैठे हुए थे। तो रेणु जी उनको बुलाई, आराम से चले आए इनके पास। लंगूर? जी हाँ, इनके पास आए, इसका पूरा देखो सहलाया। कहा बदमाशी काहे करते हैं आप, बच्चे लोग बुड़बक है, नहीं पूछते हैं, आपको ढेला मारता है, पत्थर मारता है, आप समझदार हैं, आपकी ही बदौलत श्रीलंका में विजय हुई थी। आप ही ऐसा कीजिएगा तो बच्चे लोग डर जाएंगे, आप ऐसा मत कीजिए, बच्चे लोगों को प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, तब आपसे हिल मिल कर रहेंगे। तो ये लोग बच्चे लोग को रेणु जी कहे कि तुम लोग ऐसा मत करो, ये जो है हनुमान जी हैं, ये मत सोचो बंदर नहीं है, ये हनुमान जी हैं, इन्हीं के बदौलत श्री रामचंद्र जी प्रभु श्रीलंका पर विजय प्राप्त किए थे। तो अब तुम इन लोगों को मारते हो, देखो तो कुछ करता है, कैसे सहला रहे हैं, कैसे आराम से बैठा हुआ है। तुम लोग इसको मारते हो, पत्थर मारते हो, ढेपा मारते हो, तो कितना गलत काम है बताओ। ये काम कभी मत करो, समझ गया ना, ऐसा करने से हानि होगी तुम लोगों के पास। तो कुछ बिस्कुट उसको खिलाते थे उनको। अच्छा, लंगूर को बिस्कुट खिलाते थे, बड़ा अच्छा से उसके कंधे पर भी चढ़ जाते थे। अच्छा, रेणु जी के कंधे पर भी चढ़ जाते थे। चढ़ जाते थे तो आराम से रेणु जी खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं। तो गांव वाला तो देखता होगा? हाँ, सब गांव वाला वो इकट्ठे होकर के देखते थे कि उनको कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के ऊपर दौड़ता है। तो रेणु जी कहते थे तुम लोगों के ऊपर क्यों नहीं दौड़ेगा, तुम लोग ढेपा मारते हो, पत्थर मारते हो, ये कौन है जानते हो तुम लोग? ये साक्षात हनुमान जी है, और इनको जितना प्यार करोगे उतना तुमको प्यार करेगा। देखो तो हमको कुछ कर रहा है, हम उसको बुलाए, आ गया मेरे पास, कुछ खाने के लिए दिए, वो भी खा लिया। देखो अब मेरे कंधे पर बैठे हुए हैं, कुछ कर रहा है हमको, तुम लोग ढेपा मारते हो, पत्थर मारते हो, तो बदमाशी कर भी। हाँ। किसी इंसान आदमी को तुम ढेपा मार दो तो तुम्हारे ऊपर बिगड़ेगा। तो चलिए, आप तो बताए जो है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ राम प्रसाद मंडल। अच्छा। बाबू जी के नाम हुआ स्वर्गीय रामलाल मंडल। घर हिंगना और रहने वाले। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।